नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस वक्त वैश्विक टकराव का नया केंद्र बन चुका है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में फंसी है पूरी दुनिया की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सख्त रुख में दिखाई दे रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कूटनीति की जगह अब सैन्य रणनीति ने भागीदारी ले ली है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है, दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई का यही रास्ता है। यानी अगर यहाँ हलचल होती है तो असर सिर्फ आपकी जेब तक पहुँचता है और पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर महंगाई तक आपको देखनी पड़ सकती है। और ताज़ा हालात ये हैं कि ईरान ने इस इलाके में समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछा दी है। ये माइंस इतनी खतरनाक है कि किसी भी गुजरते जहाज को मिनटों में ये तबाह कर सकती है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर गंभीर असर पड़ा है और कई जहाज़ों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं। अब सवाल ये है कि इन माइंस से निपटा कैसे जाए। यहीं से शुरू होती है संघर्ष की सबसे हाईटेक कहानी। अमेरिका ने अपने नौसैनिक ऑपरेशंस को इंसानों की जगह रोबोट्स और ड्रोन को उतार दिया है। अब समुद्र के अंदर काम करने वाले ये अंडर वाटर ड्रोन सोनार तकनीक की मदद से माइंस का पता लगाते हैं, फिर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं। ये ड्रोन बिना किसी मानव चालक के काम करते हैं, खामोशी से समुद्र के भीतर जाते हैं, खतरे को पहचानते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। यानी अब जंग का मैदान सिर्फ जमीन या आसमान नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों तक पहुंच चुका है। यहाँ मशीनें लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूरे हॉर्मुज क्षेत्र को माइन से पूरी तरह साफ करने में हफ्तों का समय लग सकता है। हालांकि अमेरिका छोटे छोटे सुरक्षित रास्ते बनाने की कोशिश जरूर कर रहा है ताकि जरूरी जो जहाज है उनकी आवाजाही जारी रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सीधा टकराव भी देखने को मिला। अमेरिकी नौसेना ने एक संदिग्ध जहाज को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की। पहले उसके इंजन को निशाना बनाया और फिर मरीन कमांडोज से उस पर कब्जा कर लिया। यह घटना इस बात का साफ संकेत है कि अब मामला सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं है बल्कि एक्शन मोड पर पहुंच चुका है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। उनकी मांग है ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोके, हॉर्मुज को पूरी तरह खोले और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में किसी तरह की बाधा न डाले। लेकिन ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ईरान का कहना है हॉर्मुज उसके प्रभाव क्षेत्र में आता है और वो अपने नियमों के तहत ही जहाजों को गुजरने देगा। यहाँ तक कि उसने टोल जैसी व्यवस्था लागू करने के संकेत भी दिए हैं। यानी तनाव सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी बढ़ता जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि इन समुद्री माइंस की। ये कोई साधारण विस्फोटक नहीं होते। कुछ माइंस पानी में तैरती रहती हैं, कुछ समुद्र की तलहटी में छिपी रहती हैं, कुछ बहाव के साथ इधर उधर जाती रहती है। कई माइंस ऐसी भी होती हैं जो जहाज के पास आते ही एक्टिव हो जाती हैं। इन्हें पहचानना और इन्हें निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल होता है और यही वजह है कि रोबोटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव शुरू हो चुका है। कई देशों ने अपने जहाजों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशना शुरू कर दिया है। वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है। निवेशकों में चिंता साफ देखी जा सकती है। चीन, रूस और यूरोप जैसे बड़े देश इस स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं और लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर हॉर्मुज में स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आने वाले तेल पर निर्भर करता है। अगर सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है। बातचीत की कोशिशें कमजोर पड़ती दिख रही है। जमीनी स्तर पर सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी है और ऐसे में एक छोटी सी चूक भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर फैसला बेहद अहम है। एक तरफ कूटनीति की संभावना तो दूसरी तरफ युद्ध का खतरा। हॉर्मुज का ये संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं, ये वैश्विक स्थिरता, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा तय करने वाला संकट बन चुका है। तो क्या अमेरिका और ईरान बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।